रहमान इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस चैनल का आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इस चैनल में है क्या। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में वीडियोस हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में वीडियोस हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन बयान किए गए हैं। फिर इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का कुछ हिस्सा है। फिर होम अप्लायंसेस इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर पावर अप्लायंसेस इंक्लूडिंग सोलर एंड इन्वर्टर्स एंड बैटरीज एक्सप्लेन की गई हैं। ये बेस्ट चैनल है फॉर द डीई, बीटेक एंड बीएससी स्टूडेंट्स, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक हदीस पाक आपसे के सामने पेश करना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेहतरीन सदका यह है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारा दावा है वो प्रोड्यूस मैन आउट ऑफ बॉयज। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। तो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में आज मैं आपके सामने एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पेश करूंगा, वो कैसे काम करती हैं ये एक्सप्लेन करूंगा। फिर वो कहाँ इस्तेमाल होती हैं या कहाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं ये एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने रखूंगा। तो ये है जनाब आप मेरी आज की वीडियो। चलिए जनाब शुरू करते हैं। पहला सबसे है लिथियम आयन बैटरीज। आप जानते हैं लिथियम आयन बैटरीज या लेड एसिड बैटरीज, ये मतलब जो है हम इसमें एनर्जी स्टोर करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज जो है ये एनोड और कैथोड के दरमियान में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आयंस की वजह से बिजली पैदा करती हैं। फिर दे आर फेमस फॉर हाई एनर्जी डेंसिटी, लॉन्ग लाइफ साइकिल। इनका 6000, 8000, 10,000 लाइफ साइकिल होता है और फिर बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इनके अंदर। फिर ये इस्तेमाल होती हैं स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ईवीज जिनको हम कहते हैं। फिर कॉमन एप्लीकेशंस इनकी जो है ईवीज है, लैपटॉप्स है, ग्रिड स्केल स्टोरेज है, होम बैटरीज हैं, घर में भी इस्तेमाल होती हैं। लोग आजकल इन्वर्टर्स के साथ भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पहला स्टोरेज डिवाइस है लिथियम आयन बैटरी। दूसरा है लेड एसिड बैटरी। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द प्लेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और उनके उसके थ्रू जो है प्लेट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करती हैं तो बिजली पैदा होती है। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, ये बहुत सस्ती हैं। फिर प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं। फिर हाई सर्ज करंट ये ले सकती हैं। मसलन क्रैंकिंग, गाड़ी की जो क्रैंकिंग है, सेल्फ जो आप मारते हैं उसमें बहुत हाई करंट ड्रा होता है तो वहां भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं। वीकनेस इनकी ये है कि ये बहुत भारी हैं। और फिर लोअर लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल इनका 500 से 1000 तक है, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, वरना ये 500 पर ही इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। एप्लीकेशंस कार स्टार्टर बैटरीज, जैसे मैंने कहा क्रैंकिंग बैटरीज। फिर बैकअप यूपीएस के साथ इस्तेमाल होती हैं, बैकअप के लिए इस्तेमाल होती हैं। चीपर हैं तो लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज थोड़ी महंगी हैं लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप देखें लाइफ वाइज तो लिथियम आयन बैटरीज आपको चीप पड़ेगी। उसके बाद है पंप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज। पंप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज ये होता है कि वाटर को पंप किया जाता है। जब आपके पास फालतू बिजली हो तो पंप चला के पानी को ऊपर ऊंचाई पर जो है ना वो पंप कर दिया जाता है और फिर जब आपको जरूरत हो तो वहां से फिर डाउनफॉल करवा के उससे टरबाइन चलाई जाती है और उससे फिर जनरेटर चलाया जाता है। उस तरीके से बिजली पैदा होती है।
तो अप हिल्स जो है यानी ऊंचाई के ऊपर आप बड़ा एक स्टोरेज इसका रख सकते हैं पानी का। तो इस तरीके से भी बिजली पैदा की जा सकती है। जिस वक्त फालतू बिजली हो उस वक्त आप उसको पानी के ऊपर चढ़ा दें, और जब आपके पास बिजली की कमी हो तो आप ऊपर से नीचे फॉल करवा के उससे जनरेटर चला के आप बिजली पैदा कर सकते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रिड एनर्जी स्टोरेज मेथड, ये बहुत इस्तेमाल होता है। आमतौर पर बड़े बड़े जनरेटर्स भी इससे चलाए जा सकते हैं। वेरी लॉन्ग लाइफ एंड हाई एफिशिएंसी, लॉन्ग लाइफ है क्योंकि पानी का ऊपर स्टोरेज कर देंगे तो बस जो फ्यूम उड़ेंगे पानी के वही है, वरना तो पानी ऊपर स्टे करेगा, उसमें कभी लॉस नहीं होगा। और फिर इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 70 to 85% एफिशिएंसी है इसकी। एप्लीकेशंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ग्रिड लेवल पीक जो है ना शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरीके से आप बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं ये पीएचएस सिस्टम से। उसके बाद है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ये कंप्रेस्ड एयर जो है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। जिस वक्त बिजली आपके पास फालतू है उस वक्त आप उसको अंडरग्राउंड कैरवेन्स में इसको स्टोर कर लें, गारें जो होती हैं उनमें स्टोर कर लें इस एयर को, और जब जरूरत पड़े तो वहां से एयर को रिलीज करके उससे टरबाइन चला के और फिर उससे जनरेटर चलाए जाते हैं। तो ये आमतौर पर जो तरीका है ये वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको पास गारें हों, आपके पास बड़ा स्टोरेज हो एयर का, और वहां पर फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क फॉर लार्ज ग्रिड स्केल सिस्टम्स, बड़े बड़े सिस्टम्स चला सकते हैं, बड़े हैवी जनरेटर्स इससे चलाए जा सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, आप बड़ी देर तक इसको स्टोर कर सकते हैं एयर को, उसमें बहुत ज्यादा कोई लॉसेस नहीं होते। रिक्वायर स्पेसिफिक जियोलॉजी, हर जगह ये नहीं बनाई जा सकती, इसके लिए स्पेशल जगह चाहिए। मैंने बताया जैसे कि जहां गारें हों, जैसे अंडरग्राउंड स्टोरेज जो टैंक्स या गारें हों। ऑफन लेस एफिशिएंट अनलेस हीट इज रिकवर्ड, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है कि नहीं? क्यों एफिशिएंट नहीं होते? क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर है ये इसकी कंप्रेशन आस्ता आस्ता कम हो जाती है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया कि कंप्रेस्ड एयर से जनरेटर चला के कैसे बिजली पैदा कर लेते हैं। फिर है फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज। ये आप पिक्चर देखें, आपने डीजल इंजन देखे होंगे जो उसके साथ एक बड़ा सा फ्लाईव्हील लगा होता है। ये फ्लाईव्हील इसीलिए लगा होता है, इसके बगैर ये इंजन चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ये सिंगल पिस्टन इंजन होता है और उसको पुश करने के लिए ये फ्लाईव्हील जरूरी होता है। फ्लाईव्हील जो है उसका हाफ साइकिल जो है ये फ्लाईव्हील के अंदर जो एनर्जी होती है, इनर्शिया जो होता है उससे कवर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन ए स्पिनिंग व्हील। ये जो व्हील चलता है बड़ा, इससे मतलब जो है ना बिजली पैदा होती है। ये देखिए ये वाला व्हील जो है, इस व्हील की बात हो रही है। ये बड़े डीजल इंजन उनमें आपने ये व्हील लगे हुए देखे होंगे, इनको कहते हैं फ्लाई व्हील। स्ट्रेंथ इनकी क्या है? वेरी फास्ट चार्ज डिस्चार्ज, फौरन बिजली हर साइकिल में, बल्कि जो है ना हर टर्न में, हर रोटेशन में ये जो है ना आपको देता है, डिस्चार्ज करता है आपकी जो एनर्जी जो है। लॉन्ग लाइफ है, हाई पावर आउटपुट है, यानी आप इससे बड़े जो है ना साल तक इसको इस्तेमाल करते हैं जब तक इंजन की लाइफ है। व्हील को तो कुछ होता नहीं, इसलिए हाई पावर आउटपुट्स दे सकता है। वीकनेस क्या है? बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज आप कर सकते हैं, यानी एक टर्न के अंदर भी आधा टर्न जो है वो सिर्फ ये एनर्जी देता है। मोर एक्सपेंसिव पर किलोवाट आवर, बहुत महंगा पड़ता है अगर आप इससे बिजली पैदा करें, सिर्फ इससे आप इंजन नहीं चला सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेबलाइजिंग पावर ग्रिड्स, रेल सिस्टम्स, डाटा सेंटर्स, सिंगल पिस्टन डीजल इंजन्स, ये आप चीजें इनसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES, ये क्या करते हैं हम? ये देखिए ये सिस्टम, मैंने पिक्चर देखे आप इसकी। ये
पानी का स्टोरेज टैंक है। इससे हमने एक पंप लगाया है, पंप से हम वाटर को स्टोर पंप करते हैं। ये देखें, ये सोलर जो है कलेक्टर है, यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर से पानी गुजारते हैं, हीटर्स लगे हुए हैं और उसमें से पानी ये गर्म हो जाता है और फिर ये वापस टैंक में जाके इस घर को सप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल है। ये आजकल थर्मल हीटर्स भी आ गए हैं, थर्मल जो है पानी को गर्म करते हैं, जिनको हम गीजर कहते हैं। तो थर्मल गीजर्स भी आजकल आ गए हैं, उससे भी आप मतलब जो है वो दिन के औकात में जिस वक्त आपके पास सनलाइट है उससे आप बिजली पैदा करें सोलर से, और उससे आप वो गीजर चला सकते हैं। तो ये जनाब थर्मल एनर्जी स्टोरेज है। उसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन पावर टू गैस स्टोरेज। ये बड़ा अहम है, बड़ा मतलब जो है ना, क्या कहना चाहिए इसको, थोड़ा सा इसको आपकी तवज्जो दरकार है मुझे। ये इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम स्टोर कर लेते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ये किस्म का फ्यूल है। इसको आप बर्न कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े, या आपको इसको फ्यूल सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? A fuel cell is electrochemical device that converts chemical energy from a fuel like hydrogen and an oxidant like oxygen directly into electricity. ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं जब आप इसको हाइड्रोजन दें और ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन एयर से ले लेता है ये, और हाइड्रोजन जो है वो हम इसको देते हैं पानी से। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो उससे अलग किया, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको फ्यूल सेल में देते हैं, तो वहां से वो बिजली जनरेट कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे बैटरी बिजली जनरेट करती है, तो ये भी बिजली जनरेट कर देता है ये फ्यूल सेल जो है। तो स्ट्रेंथ क्या है? वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज। बड़े लंबे अरसे तक आप इस हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं हाइड्रोजन को। आपने गाड़ियां देखी होंगी जिसके अंदर हाइड्रोजन जा रही होती है, गोल गोल से टैंक पीछे लगे होते हैं बड़े ट्राले के ऊपर। फिर यूजफुल फॉर हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई इंडस्ट्रीज। ये आप इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस क्या है इनकी? लोअर राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, यानी राउंड ट्रिप से मुराद है फ्रॉम वाटर टू द वाटर या वाटर टू द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है बहुत इसकी एफिशिएंसी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं इसके साथ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। मसलन पहले आप पानी का जखीरा होना चाहिए आपके पास। पानी को आप इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए जो है हाइड्रोजन अलग करें उनकी, फिर हाइड्रोजन को स्टोर करें, फिर फ्यूल सेल्स लगाएं, फिर उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स के अंदर डालें, तो फिर जाके कहीं वो दोबारा बिजली पैदा कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लंबा चाहिए। एप्लीकेशंस कहाँ हैं? इंडस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड स्टोरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी गाड़ियां जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीजनल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जनाब फ्लो बैटरीज, वेनाडियम रेडॉक्स। ये देखिए, ये एक बैटरी यहाँ मैंने रेडॉक्स एक लगाया है। ये करता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स स्टोर्ड इन टैंक्स फ्लो थ्रू ए रिएक्टर सेल टू चार्ज डिस्चार्ज एनर्जी। यानी एक रिएक्टर सेल आपको लगाना पड़ता है। ये रिएक्टर सेल है बेसिकली। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है या नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का टैंक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का टैंक है। तो ये देखें, यहां से पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोड से इसको समझ लीजिए, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड समझ लीजिए। तो ये जो आपका है रिएक्टर सेल जो है, इसमें से जब ये गुजरता है, ये देखें एक पंप भी इसका लगाया है ताकि इसमें से प्रेशर से गुजरे। जब ये गुजरता है तो फिर ये बिजली पैदा करता है। तो इस तरीके से इससे बिजली पैदा की जा सकती है। ये देखें फ्लो ऑफ करंट, ये देखें इसमें लोड भी लगाया उसने। तो इजी टू, ये वेरी लॉन्ग लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें से अगर लीक नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत देर तक आप इसको सस्टेन कर सकते हैं।
इजी टू स्केल इन लार्ज टैंक्स, बहुत बड़े बड़े टैंक्स आप बना सकते हैं, बड़े स्केल पर आप इससे बिजली पैदा कर सकते हैं। इजी टू स्केल बाई इनलार्जिंग टैंक्स, यानी बड़े टैंक्स बना के आप बड़ा स्टोरेज बना सकते हैं। सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, बड़ी लंबी देर के लिए अगर आपने स्टोरेज करना है बिजली को तो उसके लिए ये बेहतरीन है। वीकनेस क्या है? लोअर एनर्जी डेंसिटी देन लिथियम आयन, लिथियम आयन से ये इसकी डेंसिटी कम है, स्टोरेज डेंसिटी कम है। एप्लीकेशन क्या है इनकी, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ग्रिड स्केल, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, ग्रिड स्केल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसके बाद मैंने एक टेबल बनाया है सिर्फ आपके लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्यूरेशन भी लगाया है, स्केल भी लगाया है और की स्ट्रेंथ भी लगाई है कि इसका अब बहुत ज्यादा बड़ा फायदा क्या है इसका। तो ये इसके शुरू में ये जो है ये देखें आप, टाइप ऑफ स्टोरेज है, फिर ड्यूरेशन है, फिर स्केल है, फिर यानी किस हद तक आप स्टोर कर सकते हैं, फिर इसकी की स्ट्रेंथ है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपने को पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन बहुत काम की वीडियो है, आपके लिए बड़ी नॉलेजेबल है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, इल्म को फैलाना सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है आप इसमें हिस्सा जरूर लेंगे। इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।